यूपी उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। आरोप है कि उन्होंने मतदाताओं की वोटर आईडी चेक किए और बूथ पर नहीं जाने दिया। कानपुर में 2, मुरादाबाद में 3 और मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। और इधर कुंदरकी के सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने मतगणना का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए निर्वाचन आयोग को लेटर लिखा। आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटर को मतदान से रोकने के प्रयास किए गए। अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा की पुलिस से नोकझोंक हो गई। इसके बाद सांसद भड़क गए और उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपशब्द कहे। मजवा से सपा प्रत्याशी ज्योति बिंद ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कहा, मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है, उनकी पर्ची फाड़ दी गई। वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान कराने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि फर्जी मतदान हो। वहीं दोपहर 3 बजे तक 9 सीटों पर 41.92 वोटिंग हुई है। सबसे कम गाजियाबाद में 27.44% वोट डाले गए और सबसे ज्यादा कुंदरकी में 50.03% वोटिंग हुई। जिन सीटों पर वोटिंग हुई उसमें 4 सीटें सपा और 5 एनडीए के पास थी। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद। और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे। और बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी, वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार पर रोका नहीं जाएगा वोटर्स को। दोबारा सबको बोला गया। और अगर कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं और शिकायत आती है, जांच में सही पाई जाती है, तो भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये पूरी सरकार जो ये चल रही है, ये पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। चुनाव आयोग, आप देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए था, चुनाव आयोग ने उस तरीके से अपनी भूमिका, अब कल की बात मैं बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से विनोद तावड़े के साथ पैसे मिले, उसके उनके ऊपर पैसे की FIR नहीं हुई है। FIR उस विधानसभा में रहने की FIR हुई है। आप सोच सकते हैं किस तरीके से बचाया जा रहा है। फिर शाम को नासिक में एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट के कमरे में पैसे मिले। आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। आज वही हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं। और निश्चित ये सरकार केवल और केवल अपने लोगों जो अपने इनके जो भी इनके खिलाफ जो भी लोग वोट कर रहे हैं उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको परेशान कर रही है। चूंकि बाई इलेक्शन था और काफी ज्यादा संख्या में ये सूचना मिल रही थी कि बाहरी लोग इस विधानसभा में आ गए हैं, उसके दृष्टिगत भी हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था की थी। अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से हर जगह चुनाव है, हर जगह पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। मेरे ख्याल से जल्दी ये चुनाव हम लोग शांतिपूर्ण सकुशल कराएंगे।